हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री का फंडा। आज मैं आपको बताऊंगा कि मास क्या है, वॉल्यूम क्या है और आपका डेंसिटी और प्रेशर वगैरह जो आपके केमिस्ट्री में जनरली यूज होते हैं कैलकुलेशन वगैरह के लिए। तो मास क्या है बेटा, मास को हम लोग बात करें तो मास जो होता है, मास को बेटा क्या कहते हैं, तो मास बेटा अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है। मास क्या होता है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सबस्टेंस, ठीक है। जो भी आपका मास है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सबस्टेंस, इसको मास कहते हैं बेटा। लेबोरेटरी में मास जो होता है एक्यूरेटली और सही से एनालिटिकल बैलेंस द्वारा मेजर किया जाता है। तो याद रखना, मास इज मेजर्ड इन लेबोरेटरी with the help of analytical balance, ठीक है। मास इज मेजर्ड इन द लेबोरेटरी विद एनालिटिकल बैलेंस। मास को बेटा लेबोरेटरी में एनालिटिकल बैलेंस से मेजर करते हैं। एक पैन टाइप का होता है, आपने देखा होगा बेटा, ठीक है। दूसरी चीज़ बेटा, जो मास जो होता है मेरे लाल, ये इंडिपेंडेंट होता है, ग्रेविटी इंडिपेंडेंट होता है। चाहे मास को बेटा चाहे अर्थ पे मेजर करो, चाहे उसको आप मून पे मेजर करो, जाके मास इसका सेम रहेगा। याद रखना, मास इज ग्रेविटी इंडिपेंडेंट। मास बेटा ग्रेविटी इंडिपेंडेंट होता है, ये बेटा ग्रेविटी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। मतलब ये मास आपका कांस्टेंट रहेगा अगर आप अर्थ के अलग अलग प्लेस पे मेजर करें या मून के अलग अलग प्लेस पे मेजर करें, ठीक है। लेकिन बेटा वेट जो होता है, वेट क्या होता है, वेट की बात करें WEIGHT, वेट। वेट क्या है मेरे लाल, वेट बेटा ये ग्रेविटी पे डिपेंड होता है बेटा, ठीक है। जैसे अगर सेम मास का अगर वेट आप अर्थ पे निकालें तो बेटा कुछ मून और मून पे निकालें तो मास जो उसका वेट जो होगा, वेट जो बेटा अर्थ पे ज़्यादा निकल के आएगा और मून पे कम निकल के आएगा, यानी सेम। तो याद रखना, वेट होता क्या है, वेट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो वेट क्या है, फोर्स एग्जर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज वेट। आपने उसमें पढ़ा होगा, यानी वेट की बात करें, वेट इक्वल W इक्वल टू mg, यानी m क्या है मास, g क्या है ग्रेविटी, यानी वेट हमारा ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। वेट जो होगा मेरे लाल, g जानते हो अर्थ पे और अलग अलग रहेगा, जबकि मास बेटा क्या है, मास ग्रेविटी इंडिपेंडेंट है, मास हर जगह सेम रहेगा, ठीक है बेटा। तो मास जो होगा ग्रेविटी पे अलग जगह अलग अलग रहेगा, क्लियर। दूसरी चीज़ बेटा, अगर हम लोग मास और केमिस्ट्री में बेटा आप मास और वेट को आप दोनों एक जगह यूज कर सकते हैं। मास और वेट में कोई ज़्यादा केमिस्ट्री में हम लोग डिफरेंस नहीं रखते हैं। रीजन इसका ये होता है कि जनरली मास अपान मास ही करते हो तो ग्रेविटी कैंसिल हो जाती है, ठीक है बेटा। तो वेट और मास दोनों यूज कर सकते हैं, क्लियर। मास का कन्वर्जन देखें कैसे बेटा, कन्वर्जन देखिए, मास की बेटा जो बेसिक SI यूनिट होती है, तो याद रखना SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। किलोग्राम SI यूनिट होती है, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में ज़्यादातर हम लोग ग्राम में यूज करेंगे, ठीक है। बट इन केमिस्ट्री SI यूनिट ये है, बट इन chemistry
वी यूज ग्राम, लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग ग्राम का यूज करेंगे बेटा, ठीक है। तो मास SI यूनिट ऑफ मास इज kg, बट इन केमिस्ट्री वी यूज ग्राम। केमिस्ट्री में हम लोग ग्राम का यूज करेंगे, क्लियर हुआ। तो बेटा इसका कन्वर्जन देख लेते हैं जरा से। मतलब मास को जनरली हम लोग केमिस्ट्री में बेटा ग्राम में यूज करते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब जरा यूनिट का देखिए बेटा, जैसे आपका मास की बहुत बड़ी बड़ी यूनिट, जैसे 1 टन, तो 1 टन इक्वल टू होता है मेरे लाल, 1 टन इक्वल टू होता है 1000 kg, और 1 क्विंटल, ये क्विंटल इक्वल टू होता है बेटा 100 kg। तो 1 क्विंटल जो होता है 100 kg के बराबर होता है बेटा। और देखिए बेटा 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है बेटा 1000 ग्राम, ठीक बेटा। और 1 ग्राम इक्वल टू होता है 1000 मिलीग्राम, ठीक है, 1000 मिलीग्राम। ऐसे बेटा बहुत छोटी छोटी यूनिट भी होती हैं, ठीक बेटा। तो और बेटा देखिए, अगर एक ऐसे और होती है जैसे 1 AMU, 1 AMU इक्वल टू होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। ये बेटा हम लोग फॉर एटॉमिक मास, ये हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड फॉर मेजर ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। तो हम लोग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास को मेजर करने के यूज हैं बेटा। इनका कन्वर्जन अगर देखें इनका, तो आप जानते हो, जैसे मान लीजिए टन बेटा बड़ी यूनिट है, तो 1 टन, 1 टन, उससे छोटी बेटा कौन है हमारी, क्विंटल, ठीक है। टन से छोटी बेटा कौन है, क्विंटल। क्विंटल से छोटी कौन है बेटा, किलोग्राम। किलोग्राम से छोटी कौन है यूनिट बेटा, ग्राम। और ग्राम से छोटी कौन है, मिलीग्राम। अब बेटा आप जानते हो टन से क्विंटल, बेटा इसमें देखो बेटा टन से क्विंटल, देखो अगर यूनिट छोटी होगी तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, अगर यूनिट बड़ी होगी तो मैग्नीट्यूड घट जाएगा। बेटा इन दोनों क्विंटल और टन में कितने का डिफरेंस है, 1 पावर का डिफरेंस है। ये 10⁻³ होगा और ये 10⁻² होगा। तो बेटा यहाँ से अगर आप इधर 1 टन से क्विंटल, यानी टन को क्विंटल में चेंज करें, तो बेटा आप क्या करोगे, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। अगर आप टन से अगर आप तो टन से मान लीजिए आप किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं बेटा, तो आप क्या करिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करिएगा, क्योंकि टन यहाँ है, और क्विंटल से केजी में जाओगे बेटा कितने, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करिएगा। तो बेटा ये टोटल क्लियर हुआ। अब बताओ केजी से ग्राम में जाओगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करिएगा, और बेटा अगर ग्राम से मिलीग्राम में जाओगे तो फिर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करिएगा। तो बेटा अगर आप सोचो कि टन से हम डायरेक्ट ग्राम में चेंज करें, मिलीग्राम में चेंज करें सॉरी, तो मिलीग्राम में चेंज करने के लिए 10, 10 और बेटा 10 ये हो गया, फिर ये 10⁻³ ये हो जाएगा, 10⁻10 और 10⁻³ ये 10⁻⁴ हो जाएगा, और ये 10⁻6 और 10⁻9, यानी आपका 1 टन इक्वल टू हो जाएगा बेटा 10⁻9 मिलीग्राम। क्लियर। ऐसे मेरे लाल अगर आपको 1 किलोग्राम को मिलीग्राम में चेंज करना हो, तो 1 किलोग्राम को अगर मिलीग्राम में चेंज करेंगे तो देखो बेटा किलोग्राम से ग्राम में जाएंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, ग्राम से मिलीग्राम में चेंज जाएंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10⁻³ × 10⁻6, यानी 1 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻6 मिलीग्राम हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि बेटा इधर देखो यूनिट छोटी है और तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। ऐसे और देख लीजिए बेटा, अगर हम इसको उल्टा चेंज करें, जैसे मान लो सपोज करो अगर हम यूनिट को बड़ा करें, तो जैसे मान लो अगर आपको मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना है, मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना है बेटा, तो क्या करोगे, जानते हो बेटा ग्राम हमारी बड़ी यूनिट है, ग्राम बड़ी यूनिट है, तो ग्राम जब बड़ी यूनिट है बेटा तो क्या करोगे
और ग्राम मिलीग्राम में 10³ का डिफरेंस होता है। तो बड़ी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्लियर। ऐसे बेटा ग्राम से अगर किलोग्राम में जा रहे हो तो ग्राम से किलोग्राम में जा रहे हो, फिर बेटा इसमें फिर क्या करो 10⁻³ से -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ऐसे ही बेटा यहाँ जाओगे तो यहाँ बेटा क्विंटल, एक क्विंटल में 100 kg होता है, यहाँ बेटा क्या करो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और यहाँ बेटा अगर जाओगे तो 10⁻1 से मल्टीप्लाई करें। तो इस तरीके से अगर मान लो आपको जैसे कह दिया जाए 20 मिलीग्राम, और 20 मिलीग्राम पे बेटा कितने किलोग्राम होंगे या कितने ग्राम होंगे, तो 20 मिलीग्राम में ग्राम कितने हो जाएंगे, यानी बेटा 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी 20 मिलीग्राम इक्वल टू हो जाएगा 20 × 10⁻³ ग्राम, 20 × 10⁻³ मिलीग्राम। तो इस तरीके से याद रखिएगा। क्यों, और ऐसे मैंने अगर कहे कि 20 मिलीग्राम इक्वल टू किलोग्राम चेंज करो तो बेटा किलोग्राम में कितना हो जाएगा 10⁻³ × 10⁻³ यानी 10⁻6, यानी 20 मिलीग्राम इक्वल टू 20 × 10⁻6 किलोग्राम। तो इस तरीके से आप मास को कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर। चलिए, तो बेटा अगली यूनिट जो होती है हमारी उसकी हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम क्या है बेटा, वॉल्यूम को हम लोग बेटा जो होता है वॉल्यूम बेटा हम लोग वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम इज द 3D स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ मैटर। तो वॉल्यूम इज 3D स्पेस, वॉल्यूम इज द 3D स्पेस, ठीक है, ऑक्यूपाइड बाय अ सबस्टेंस और मैटर। क्लियर हुआ। वॉल्यूम की बेटा SI यूनिट क्या होती है, तो देखिएगा SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की SI यूनिट बेटा क्या होगी, मीटर क्यूब। आप जानते हो बेटा वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, L × B × H, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। अब जानते हैं लेंथ का यूनिट मीटर, इसकी भी यूनिट मीटर, इसकी भी यूनिट मीटर, तो बेटा क्या होगा मीटर क्यूब। और जानते हो लेंथ की SI यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर, तो मीटर क्यूब हो जाएगी। तो वॉल्यूम की SI यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, मीटर क्यूब। एक चीज़ याद रखना बेटा, जो वॉल्यूम जो होता है बेटा गैस के लिए अलग केस है, तो गैस और लिक्विड में अलग अलग केस आपको लिए यूज करेंगे बेटा। ठीक है, गैस में याद रखिएगा बेटा, गैस में ठीक है एट एनटीपी ठीक है 1 मोल, ठीक है, एनी गैस इक्विवेलेंट होगी मेरे लाल 22.4 लीटर के। ठीक है, तो याद रखना 1 मोल कोई एनी गैस आपका 22, लेकिन ये बेटा केवल गैस के लिए ट्रू होगा, ये याद रखिएगा। इसके बारे में हम लोग जब मोल पढ़ेंगे तो उसमें बेटा डिटेल में बात करेंगे। क्लियर हुआ। बाकी बेटा वॉल्यूम को हम लोग SI यूनिट तो बेटा मीटर क्यूब हो गई, लेकिन जो बेसिक यूनिट जो वॉल्यूम की होती है जिसका SI यूनिट मीटर हो जाएगी, SI यूनिट मीटर क्यूब हो जाएगी, लेकिन बेसिक यूनिट जो वॉल्यूम की होती है वो क्या होती है बेटा, तो बेसिक यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज लीटर। बेसिक यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज लीटर। तो बेसिक यूनिट वॉल्यूम की बेटा क्या होती है, लीटर, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में यूज करें। लेकिन SI यूनिट अगर पूछें तो आप मीटर क्यूब लगाइएगा। कन्वर्जन देखिए बेटा, कन्वर्जन अगर मान लीजिए सपोज करो वॉल्यूम लीटर मिलीमीटर इसमें भी दे रखा होता है, तो याद रखना बेटा 1 लीटर जो होता है 1 लीटर ये बेटा आपका 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। क्लियर, डेसीमीटर क्यूब, सॉरी 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। और बेटा 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है बेटा 1000
सेंटीमीटर क्यूब। और बेटा सेंटीमीटर क्यूब और इक्वल टू बेटा होता है सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 ml, ठीक है, मिलीलीटर। और बेटा सेंटीमीटर क्यूब को क्यूबिक सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, यानी 1000 आप सीसी भी कह सकते हो। क्यूबिक सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे। बेटा कन्वर्ट कैसे करोगे, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1000 ml होता है। अब जरा बेटा ये कैसे आता है, देखिए एक चीज़ बेटा यहाँ सुनिएगा, जैसे डेसीमीटर, अब यह डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, तो डेसीमीटर क्यूब के मतलब क्या है बेटा, 1 डेसीमीटर क्यूब। अब बेटा लिखा तो डेसीमीटर क्यूब ये जाता है, लेकिन मीटर क्यूब यूनिट तो यहाँ लिखी, लेकिन इसका मतलब आपका ये होता है 1 डेसीमीटर होल क्यूब। तो बेटा ये पावर कंप्लीट यूनिट पे होती है। अब बेटा पीछे हमारा पिछला वीडियो आप एक देख सकते हैं, जिसमें आपको प्रीफिक्सेस के बारे में बताया गया था। प्रीफिक्सेस हमने कहा था डेसी लिखाया है, डेसी मतलब कितना होता है 10⁻⁻1, डेसी मतलब कितना होता है 10⁻⁻1, तो डेसी मतलब 10⁻⁻1 होता है, ठीक बेटा। और मीटर मतलब क्या होता है, मीटर, अब देखिए अगर मैंने इसमें बदलना कैसे ये आया, सेंटीमीटर कैसे आ गया, 1 मीटर इक्वल टू होता है बेटा 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100, में देखना बेटा 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। तो बेटा डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ, डेसी मतलब आपका डेसी मतलब 10⁻⁻1, तो डेसी मतलब 10⁻⁻1, तो मीटर क्यूब, तो आप इसका मतलब क्या हुआ बेटा 3 बार लिखोगे, यानी आपका 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर, इसका मतलब ये होगा। और बताओ डेसी मतलब 10⁻⁻1 होता है, ठीक बेटा, यानी आप कह सकते हो, यानी क्या कह सकोगे, तो मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, यानी आप कहोगे 10⁻⁻1 मीटर इंटू 10⁻⁻1 मीटर इंटू 10⁻⁻1 मीटर, यानी आप कह सकते हो डेसीमीटर क्यूब मतलब आपका 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर, तो मीटर मीटर मीटर, यानी आप इक्विवेलेंट, आप ये भी 1 डेसीमीटर क्यूब यानी इक्वल टू आप ये भी कह सकते हो 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब। क्लियर हो मेरे लाल। अब जानते हो मीटर क्यूब मतलब क्या है, 1 मीटर मतलब क्या होता है, 1 मीटर मतलब 1 मीटर इक्वल टू, देखो बेटा आप जैसे तो जानते हो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है बेटा 100 सेंटीमीटर। तो आप क्या करिए यहाँ बेटा क्यूब कर दीजिए, यहाँ क्यूब कर दीजिए, तो बताओ 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना आएगा 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। यानी बेटा अगर हम इसको इससे 10⁻6 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 10⁻³ इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी आपका 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। और बेटा याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 1 ml, तो याद रखिएगा। तो बेटा ये याद रखिएगा, जैसे डेसीमीटर क्यूब यहाँ लिखा हुआ है, डेसीमीटर क्यूब मतलब आपका, डेसीमीटर क्यूब मतलब ये यूनिट आपकी जो डेसीमीटर होगा ये पूरे की यूनिट होगी। ऐसे एक और देख लीजिए बेटा, जैसे लिखा हुआ है सेंटीमीटर क्यूब। अब जैसे सेंटीमीटर क्यूब के मतलब क्या है, ठीक बेटा, तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 1 इसमें लिखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में क्यूब में चेंज करिए, तो जैसे हमारे 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ये है मेरे लाल, ये कंप्लीट यूनिट पे होगा, ये क्यूब जो होगा पूरी यूनिट पे होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे लाल 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये होल पे होता है बेटा, याद रखिएगा। अब सेंटी मतलब क्या होता है बेटा, मेरा पिछला वीडियो प्रीफिक्स वाला आप देखिएगा, उसमें मैंने सेंटी मतलब क्या लिखा है, सेंटी मतलब 10⁻⁻2 मीटर, सेंटी मतलब 10⁻⁻2 मीटर, यानी आप 1000 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, बोलो बेटा, इंटू मेरे क्यूब है ना, इंटू 10⁻⁻2 मीटर इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यानी इस तरीके से यूज करेंगे तो यानी कितना आ जाएगा 10⁻⁻, यानी आपका 1000 ये हो जाएगा इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। अब बेटा इसको घटा लेना तो आपका क्या आ जाएगा
10⁻³ मीटर क्यूब। क्लियर हुआ? तो 10⁻³ मीटर क्यूब आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से वॉल्यूम का कन्वर्जन आप सीख गए होंगे, इसको आप करिएगा। तो वॉल्यूम में आपको इतना ही है बेटा, इसमें कन्वर्जन आता है, इसको आप ध्यान रखिएगा बेटा। चलिए अगली बेटा यूनिट जो होती है आपकी, वो टेम्परेचर के बारे में और प्रेशर के बारे में। बेटा टेम्परेचर क्या होता है बेटा? तो टेम्परेचर की बात अगर करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, प्रेशर के बारे में बात करेंगे, डेंसिटी के बारे में। आज 2 यूनिट के बारे में बात किया हूँ, अगली यूनिट मेरे अगले वीडियो में बात करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।